मैं आपको बताता हूं कि ग्लेशियर लेक होता क्या है। अच्छा, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर पे फैला हुआ, या फिर आप जिसका है सारे ग्लेशियर्स को मिला के नहीं, एक ग्लेशियर का अगर मैं बताऊं, हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स पे फैला हुआ एक पूरा एरिया है। उस पूरे एरिया में बर्फ बनी हुई है पहाड़ों के ऊपर। देर आर अ लॉट ऑफ ह्यूज माउंटेन्स इन गिलगित बल्तिस्तान। आप लोग गूगल अर्थ से जाके एक बार गिलगित बल्तिस्तान के माउंटेन्स को देख लें। बिल्कुल व्हाइट हैं और ताहद निगाह फैले हुए हैं, एंड देयर आर ह्यूज माउंटेन्स। अच्छा, उन सारे माउंटेन्स में इट्स वेरी मच ऑब्वियस कि कुछ चीजें, कुछ जगह एलिवेटेड हैं और कुछ जगह थोड़ी सी नीचे हैं कंपैरेटिवली। तो इट मेक्स मोर लाइक हर ग्लेशियर के अंदर एक बाउल की तरह की सिचुएशन बन जाती है। इस तरह बाउल की सी सिचुएशन, यहां पे एक पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, और बीच में छोटी सी जगह है। इफ यू हैव बीन टू झील सैफुल मलूक में अगर आप गए हैं तो वो एक नेचुरल लेक है। इसी तरह उसके अंदर ग्लेशियर के अंदर ही लेक बन जाती है, उसको कहा जाता है ग्लेशियल लेक, उस ग्लेशियर के अंदर ही। अब उस लेक के नीचे पेंदे में या फिर उसके बॉटम में वहां भी बर्फ है, उसके राइट पे भी, लेफ्ट पे भी, आसपास हर जगह बर्फ है। बर्फ के अंदर पानी का एक पूरा वो लेक बनी हुई है, और हमें जो पीने का पानी आता है वो इन्हीं लेक से और फ्लो होके आता है। अब नॉर्मल प्रोसेस ये है कि जितनी हीट होती है इतनी बर्फ पिघलती है और उस ग्लेशियर लेक का हिस्सा बन जाती है। बिल्कुल फ्रेश वाटर होता है, फ्रेश स्नो पिघल जाती है और वो आके ग्लेशियर लेक का हिस्सा बन जाती है। और जितनी नीचे वाली स्नो होती है वो बहुत ही सख्त होती है, और आप उससे इमेजिन कर सकते हैं कि उसके ऊपर पूरा पानी की एक पूरी लेक बनी हुई है और वो स्नो खराब नहीं हो रही, उसमें सुराख नहीं हो रहा है। इसका मतलब है बहुत ही सख्त स्नो है। अब क्लाइमेट चेंज ने क्या किया, ये कार्बन डाइऑक्साइड के राइज से, ओजोन डिप्लीशन से और उसके साथ डिफोरेस्टेशन की वजह से क्या हुआ है, ये तीनों चीजें मिलके इन्होंने वो जो हमारा ग्लेशियर था उस ग्लेशियर को वीक किया है। जो सख्त उसका बॉटम था, उस लेक का बॉटम, वो वीक हो गया है। और कल जो गिजर में जो वाकया पेश आया वो इसी की वजह से हुआ है। वो जो उसका बॉटम था वो वीक हो गया है और वहां से वो लेक ब्रस्ट हुई। जब वो लेक ब्रस्ट होती है, वो अब बर्फ है, डेफिनेटली इट्स नॉट सॉलिड, इट्स नॉट इट्स नॉट स्टील, इट्स नॉट स्टोन, ये सिर्फ और सिर्फ प्योर आइस है। प्योर आइस कई सालों से वहां पे दबी हुई है, एंड इट हैज बिकम वेरी सॉलिड, और वो बहुत ही सख्त हुई है, और वो उसके ऊपर ग्लेशियर्स बन जाते हैं। ओके, आई एम रिपीटिंग इट अगेन। ओके, सो जो गर्मी जब ज्यादा बढ़ जाती है तो जो पूरा एरिया है आपके, इमेजिन ए प्लेस जहां पे चारों तरफ पहाड़ है और पहाड़ों के बीच में एक छोटा सा कप बना हुआ है, छोटी सी जगह है, और इन तीनों पहाड़ों से, 4-5 पहाड़ जितने भी हैं, वहां से पानी जब हीट होती है तो वहां से पानी पिघल के, जो बर्फ है वो पिघल के पानी की शक्ल में बीच में जो कप टाइप का बन जाता है ग्लेशियर के अंदर ही, वहां आके सारा पानी जमा हो जाता है, तो इसको ग्लेशियर लेक कहा जाता है। अब ये जो ग्लेशियर लेक है, ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। उसके बॉटम में जो बर्फ है वो बहुत ही सख्त होती है। वो नॉर्मल टेम्परेचर से वो बर्फ पिघलती नहीं है या फिर वो वीक नहीं हो जाती। उसके लिए एक इंटेंस टेम्परेचर चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान जो जाना जाता था अपने हार्श टेम्परेचर्स के लिए, एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर्स के लिए, इस समर गिलगित बल्तिस्तान के एक सिटी चिलास, जो कि प्रोविंशियल हेडक्वार्टर है वहां के एक डिस्ट्रिक्ट दियामर इन असोर का, तो वो जो चिलास, उसमें पाकिस्तान का सबसे ज्यादा टेम्परेचर उस सिटी में नोट किया गया। रिकॉर्ड टेम्परेचर 52 टेम्परेचर वहां पे रिकॉर्ड किया गया। तो ये वेदर एनोमलीज क्यों आ रही है? ये इसलिए आ रही हैं कि सबसे पहले तो हमने डिफोरेस्टेशन की है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन की है, उसके बाद ओजोन लेयर की डिप्लीशन की है। ये सारे मिलके हमारे टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, और इसी टेम्परेचर के डेफिनेटली हमारे एलिवेशन पे, पहाड़ों के ऊपर जो हमारे ग्लेशियर्स हैं उन पे भी इंपैक्ट होता है। जब उन पे इंपैक्ट होता है तो उनकी जो सख्त बर्फ होती है वो भी पिघल जाती है। वो पिघल नहीं जाती है बल्कि वो वीक हो जाती है। जब वीक हो जाती है तो वो लेक का वजन ज्यादा होता है। अब ऑब्वियसली इट इज ए लेक, राइट? इट्स नॉट ए पॉन्ड, या फिर ये किसी बोतल में पड़ा हुआ पानी नहीं है। एक बहुत बड़ी लेक है, झील बनी है पहाड़ के ऊपर, और उसका बॉटम भी क्या है? इट इज मेड अप ऑफ आइस। तो जब उसका वेट ज्यादा होता है और नीचे बर्फ
हीट की वजह से, ग्लोबल हीट की वजह से वो वो बर्फ पिघल जाती है या फिर वीक हो जाती है, तो वो फट जाती है। वो बर्फ वहां से फट जाती है और वो जो पानी है लेक का वो सारा एक साथ नीचे बह जाता है। कल आपने गिलगित बल्तिस्तान के राउशन जो प्लेस है, जो गांव है, वहां की आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी। इट्स हॉरिफिक, यू नो। आई बीन टू दैट प्लेस कपल ऑफ years ago। मतलब बहुत बार गया हूं। दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस इन गिलगित बल्तिस्तान। गिजर वहां से जाके आगे शंदूर आ जाता है, तो वो दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस। गिजर इज वन ऑफ माय फेवरेट प्लेसेस। तो राउशन जो गांव है वो भी बहुत खूबसूरत गांव था। अब वो पूरा ग्लेशियर लेक है, 3 लेक्स हैं। अब मैं कल उसका गूगल कोऑर्डिनेट्स वगैरह देख रहा था और उसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च की मैंने कि कैसे हुआ। तो 3 लेक्स हैं, एक सबसे ऊपर सबसे बड़ी लेक है वो फट गई है। दैट हैज ब्रस्ट। जो ग्लेशियर लेक थी वो ब्रस्ट हुई है, उसके बाद उसका पानी आया है सेकंड लेक में। सेकंड लेक भी फिल हुई है, वो बहुत ही वल्नरेबल सिचुएशन में है। उससे पानी ओवरफ्लो होकर नीचे दूसरी सबसे छोटी लेक थी नीचे, उसमें आई है। ऑब्वियसली वो भी ओवरफ्लो हुई है, ओवरफ्लो होके उससे भी पानी आके नीचे गांव की तरफ आया है। गांव बहुत दूर है, मतलब आई मीन ऑलमोस्ट कोई 50 से 60 किलोमीटर दूर गांव है। वहां तक पहुंचते पहुंचते एक खूबसूरत बात यह है गिलगित बल्तिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन या कि पूरे पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन में अर्ली वार्निंग सिस्टम कोई नहीं बनाया कहीं भी। तो मजे की बात यह है कि वहां पे एक चरवाहा था। ही इज ऑल्सो एन आर्टिस्ट एज वेल, ही इज अ सिंगर। तो वो चरवाहा अपनी बकरियां उधर चरा रहा था, तो उसने देखा है ये प्रोसेस सारा, तो वहां से उसने कॉल की। एक अच्छी बात गिलगित की ये है कि वहां पे हर पहाड़ में भी एस्कॉम नाम का एक सिम वहां चलती है। तो उसने कॉल किया गांव में कि इस तरह की सिचुएशन हुई, इवैक्यूएट कर लें। तो पानी के आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। उसने बहुत पहले कॉल की, जो प्रोसेस हो रहा था वो काफी ऊपर था। तो उसने कॉल की है, तो गांव टाइम पे इवैक्यूएट हुआ है, लोगों ने अपनी जानें बचाई हैं। बहुत सारे घर वहां उस सैलाब की जद में आए हैं। पूरा गांव, ऑलमोस्ट 80% ऑफ द विलेज दैट इज अंडर द ग्लेशियर लेक आउटब्रस्ट, और उस पूरे सैलाब की जद में आ गया है। और उसके नीचे जो दरिया था, उसके बिल्कुल गांव के नीचे दरिया है। दरिया पूरा बंद हो गया। तकरीबन 8 से 10 किलोमीटर तक आगे उस दरिया बंद होने की वजह से पूरा बंद हो गया। उसकी वजह से एक पूरी लेक बन गई, और अभी वो लेक ब्रस्ट होने वाली है, और हल्का हल्का उसका पानी बहरहाल अभी निकल रहा है। इन कॉन्टेक्ट विद पीपल देयर, तो उसका पानी निकल रहा है। दिस इज द होल सिचुएशन। अब ये क्यों हो रहा है? दिस इज ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। ये हमने खुद किया है, हमारी गवर्नमेंट ने किया है, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज की वजह से हुआ है। ये सारा हमारे अपने लोकल लोगों की पॉलिसीज की वजह से हुआ है। ये सारा इसलिए हुआ है क्योंकि पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ द होल सिचुएशन कि ये प्रोसेस होता कैसे है।